हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो लास्ट हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने एडसॉर्प्शन के एप्लीकेशंस को पढ़ा था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैटालिस्ट एंड कैटालिसिस। तो टुडेज टॉपिक इज कैटालिस्ट एंड कैटालिसिस। What is catalyst? First of all, we want to tell you about catalyst. Catalyst किसे कहते हैं? Catalyst वो substances होते हैं जो किसी रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं। अगर वो उसमें मिला दें, थोड़ा सा अमाउंट उनका मिलाना पड़ता है, तो वो रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं, ऑल्टर कर देते हैं और खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मतलब उनका जो मास है, उनका जो कंपोजिशन है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो इस तरह के सबस्टेंसेस कहलाते हैं कैटालिस्ट, और कैटालिस्ट द्वारा रिएक्शन के रेट में जो अल्टरेशन कर देते हैं, इस घटना को, इस प्रोसेस को कहते हैं हम कैटालिसिस। तो कैसे डिफाइन करेंगे? ए सबस्टेंस which alters the rate of chemical reaction when present in small amount but itself do not participate in chemical reaction. That is, itself remains unchanged by mass and composition. मतलब जो रिएक्शन में रेट को तो चेंज कर देंगे, लेकिन उनके मास में, उनके कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इस तरह के सबस्टेंसेस क्या बोले जाएंगे? कैटालिस्ट बोले जाएंगे। एंड दिस प्रोसेस is known as catalysis. देखिए, कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन के रेट को कैसे ऑल्टर कर देते हैं, इसके बारे में आपने थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था कि मान लीजिए कोई रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, इस पे आपने एनर्जी लिया है और इस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिया है। तो कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब चेंज होगा तो उसको एक एनर्जी बैरियर को पास आउट करना पड़ेगा। इस एनर्जी को, बैरियर को पास आउट करने की कैपेसिटी, अगर इतनी एनर्जी होगी इन रिएक्टेंट्स के पास कि वो इस एनर्जी बैरियर को पास आउट कर पाए, तब तो प्रोडक्ट बनेगा, अनलेस प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। लेकिन कैटालिस्ट मिलाने से क्या होता है? कैटालिस्ट एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कराता है। कैटालिस्ट की प्रेजेंस में आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, मतलब वो कम एनर्जी वाला
ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कराता है, जिससे रिएक्शन जो है वो कम एनर्जी वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भी प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। ऐसे आप समझ लीजिए कि हम टीचर्स लोग जो हैं वो आपके लिए कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। आप ये अपनी पढ़ाई बुक्स को पढ़ के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एनर्जी आपको ज्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल उस टाइम को कम कर देते हैं, कम समय में, मतलब आपकी एनर्जी कम खर्च होगी और कम समय में आप वो चीजों को जल्दी से समझ पाएंगे। तो हम लोगों का भी काम कैटलिस्ट की ही तरह है। हम उन स्टूडेंट्स को भी इजीली समझा देते हैं जो वो बुक्स को पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब वो अपनी जितनी उनके अंदर कैपेसिटी है समझने की, उससे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हम उसको कुछ आसान शब्दों में समझा देते हैं, मतलब उनकी एनर्जी इन्वेस्ट कम होती है। वही काम है आपके कैटलिस्ट का। तो कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जिसका थोड़ा सा अमाउंट अगर रिएक्शन में प्रेजेंट हो, रिएक्शन मिक्सचर में मिला दिया जाए तो वो रिएक्शन को तेज कर देता है, उसकी रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है, लेकिन खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है और वो रिएक्शन के लास्ट में अनचेंज्ड बाय मास एंड कंपोजिशन मास और कंपोजिशन उसका जो है वो अनचेंज्ड रहता है एट द लास्ट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के लास्ट में, एट द इन द एंड ऑफ रिएक्शन। इसमें चाहे तो आप ये जोड़ दें, इन द एंड ऑफ रिएक्शन, तो उसे कैटलिस्ट कहते हैं। और इस फिनोमेना को क्या कहा गया? कैटालिसिस कहा गया। एग्जांपल लेते हैं, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है, इसको हीट किया जाए तो पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन बनता है, लेकिन ये रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट बहुत स्लोली होती है। MnO2 कैटलिस्ट अगर इसमें मिला दिया जाए तो रिएक्शन का रेट जो है वो फास्ट हो जाता है। तो इन दिस रिएक्शन MnO2 एक्ट्स एज कैटलिस्ट। अब हम कैटलिस्ट के जो फंक्शन है उसके बेस पे समझने की कैटलिस्ट कितने तरह के होते हैं। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, तो हम लेकिन इनको बता देते हैं, आपको कंपटीशन में जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहला जो है टाइप होता है, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस देखना चाह रहे हैं, पॉजिटिव कैटालिसिस। ये क्या है? अगर कोई कैटालिस्ट किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, तो वो कहलाता है पॉजिटिव कैटालिस्ट, और इस फिनोमेना को कहते हैं पॉजिटिव कैटालिसिस। मोस्ट ऑफ द कैटालिस्ट आर यूज्ड एज पॉजिटिव कैटालिसिस फॉर पॉजिटिव कैटालिसिस। फॉर एग्जांपल N2 plus 3H2 इक्वल टू NH3 हैबर प्रोसेस से अमोनिया फॉर्मेशन का मेथड है। इसमें Fe ये आपका पॉजिटिव कैटालिस्ट का काम करता है। Fe की प्रेजेंस में इस रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सो द substances or catalyst which increases the rate of reaction are known as positive catalyst। तो इस तरह के कैटालिस्ट क्या बोले जाते हैं? पॉजिटिव कैटालिस्ट बोले जाते हैं, जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं और इस पूरी फिनोमेना को, इस पूरी घटना को जिसमें रिएक्शन का रेट कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इंक्रीज हो जाता है, कहलाता है पॉजिटिव कैटालिसिस। सेकेंड इज नेगेटिव कैटालिसिस। नेगेटिव कैटालिसिस क्या है? अगर कोई कैटालिस्ट किसी रिएक्शन के रेट को स्लो कर देता है, कभी कभी ऐसी भी जरूरत होती है कि रिएक्शन ना हो, इसके लिए हमें नेगेटिव कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है। कहां?
आपको पता है कि जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म एयर द्वारा और सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इस क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें 1% एथेनॉल मिला देते हैं एंड 1% एथेनॉल वर्क्स एज नेगेटिव कैटलिस्ट एंड इट प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। अगर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो उसमें फॉस्जीन गैस बन जाएगी जो कि बड़ा पॉइजनस होती है। तो क्लोरोफॉर्म को अगर हम एनेस्थीसिया के फॉर्म में यूज करना चाहेंगे तो उसमें पॉइजनस फॉस्जीन गैस से बनने के रोकने के लिए 1% एथेनॉल मिला दिया जाता है। तो 1% एथेनॉल एक्ट एज नेगेटिव कैटलिस्ट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। सिमिलरली H2O2 जो है वाटर और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है अगर थोड़ा सा इसको हीट कर दिया जाए, थोड़ा सा टेम्परेचर पर रखा जाए तो ये डिकम्पोज हो जाता है वाटर और ऑक्सीजन में। इसमें ग्लिसरॉल मिला दें तो ग्लिसरॉल काई का वर्क करता है, ये नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है, मतलब इसके इस रिएक्शन के रेट को कम कर देता है। सो इट इज नेगेटिव कैटलिस्ट। तीसरा है ऑटो कैटालिसिस। बहुत सी रिएक्शन ऐसी हैं जिनमें आपको कैटलिस्ट बाहर से नहीं मिलाते हैं। क्या होता है, कोई प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट में से ही कोई प्रोडक्ट कैटलिस्ट का वर्क करने लगता है और रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। जैसे आप अपने 12th क्लास में टाइट्रेशन करते हैं ऑक्सैलिक एसिड का KMnO4 के साथ, तो आपने देखा होगा कि इनिशियली जब ऑक्सैलिक एसिड में KMnO4 मिलाते हैं, ऑक्सैलिक एसिड एसिडिफाइड KMnO4 जब मिलाया जाता है तो KMnO4 को डिकलराइज होने में, मतलब उस रिएक्शन को होने में बहुत टाइम लगता है। उसको हीट करना पड़ता है, 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं और फिर भी रिएक्शन स्लो होती है। लेकिन थोड़ी जब रिएक्शन हो जाती है, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि KMnO4 मिलाते हैं, वैसे ही उसका रंग डिकलराइज होने, उसका आयनाइजेशन होने लगता है, रिएक्शन की रेट जो है वो फास्ट हो जाती है। तो उसमें Mn+2 आयन वो रिएक्शन के लिए ऑटो कैटलिस्ट का वर्क करते हैं। उसमें कोई कैटलिस्ट बाहर से नहीं मिलाया जाता है, बल्कि रिएक्शन में बना प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट का वर्क करने लगता है। तो दिस टाइप फिनोमेना इज नोन एज ऑटो कैटालिसिस एंड दैट कैटलिस्ट Mn+2 आयन इन दिस रिएक्शन इज ऑटो कैटालिस्ट। तो Mn+2 आयन acts as auto catalyst for titration of oxalic acid with KMnO4. And last is induced catalysis. ये इंड्यूस कैटालिसिस क्या है? इंड्यूस माने किसी से प्रेरित होना। एक रिएक्शन अकेले किसी बर्तन में रख के, किसी बीकर में रखे हो जाती है, दूसरे बीकर में एक दूसरा सब्सटेंस रखा है, उसकी रिएक्शन नहीं हो रही है। अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो दोनों रिएक्शन हो जाती हैं। मीन्स जो होने वाली रिएक्शन है वो ना होने वाली रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का वर्क करती है। आपने देखा है बहुत से बच्चे खाना नहीं खाते हैं और जब कोई और दूसरा बच्चा या और कोई उनके घर में लोग खाना खा रहे होते हैं तो उनको देख के वो भी खाने लगते हैं। ये ऑटो कैटालिसिस है।
अगर क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, उसमें से 15 पढ़ रहे हैं, 5 नहीं पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी कैसा क्या होता है कि वो 5 भी उनको देख के पढ़ने लगते हैं। तो ये फिनोमेना है ऑटो कैटालिसिस का। सोडियम सल्फाइड एयर द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन सोडियम आर्सेनाइड ऑक्सीडाइज नहीं होता है एयर द्वारा। अगर इन दोनों के सॉल्यूशन को एक साथ रख दिया जाए तो सोडियम आर्सेनाइड भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो द सोडियम सल्फाइड ऑक्सीडेशन एक्ट्स एज ऑटो कैटालिस्ट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम आर्सेनाइड। तो ये आपके कैटालिस्ट के टाइप थे जो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इनको भी आप नोट कर सकते हैं नॉलेज के लिए। नोट कर लीजिए, आगे चलेंगे। अब आता है कैटालिटिक पॉइजन एंड कैटालिटिक प्रोमोटर। कैटालिस्ट, पॉइजन एंड कैटालिटिक प्रोमोटर। तो ये क्या है? कैटालिटिक पॉइजन एंड प्रोमोटर्स। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कैटालिस्ट की कैटालिटिक पावर को इंक्रीज कर देते हैं, एनहेंस कर देते हैं। तो द सब्सटेंसेस which when present in small amount with catalyst or along with catalyst, they enhances the activity of catalyst are known as catalytic promoter, and those substances which lowers the activity of catalyst are known as catalytic poison। तो कैसे डिफाइन करेंगे? ये सब्सटेंस present in a small amount a substance present in a small amount with catalyst enhance the activity of catalyst are known as catalyst known as promoter, while the substance which lowers the activity of catalyst is known as poison। एग्जाम्पल देखते हैं प्रोमोटर और पॉइजन का। हैबर प्रोसेस से अमोनिया का जब फॉर्मेशन करते हैं तो अभी आपको बताया था कि जो Fe है ये क्या है? कैटालिस्ट है। अगर हम इसमें थोड़ा सा मोलिब्डेनम मिला दें तो ये प्रमोटर और मोटिवेटर का वर्क करता है, जो Fe की कैटालिटिक पावर को बढ़ा देता है। तो द सब्सटेंसेस व्हिच एनहांस द कैटालिटिक पावर ऑफ द कैटलिस्ट आर नोन एज कैटालिटिक प्रोमोटर। हम अगर क्लास ले रहे हैं, कैटलिस्ट हैं, आप लोग अगर वर्क को बहुत अच्छे से कर रहे हैं हमारे साथ, तो आप हमारे लिए कैटालिटिक प्रोमोटर का काम करेंगे। और अगर आप वर्क नहीं कर रहे हैं, रेस्पॉन्स ठीक से नहीं दे रहे हैं,
तो आप काहे का वर्क करेंगे? कैटालिस्ट पॉइजन का काम करेंगे, हमारी एक्टिविटी को स्लो करेंगे, हमें आपको पढ़ाने का जो है वो उतना ज्यादा अंदर से एक्टिविटी हमारी नहीं रहेगी, आपको पढ़ाने के लिए उतना ज्यादा हमारा जोश नहीं रहेगा। तो हमारे जोश को आप कम करेंगे अगर आप वर्क ठीक से नहीं करते हैं, और अगर आप वर्क ही अच्छा करते हैं तो वो हमारे लिए प्रमोटर का वर्क करता है। तो इसलिए ऐसे ही किसी रिएक्शन में कैटालिस्ट की कैटालिटिक पावर को बढ़ा दें, उनकी फ्री वैलेंसीज को बढ़ा दें, वो कहलाते हैं कैटालिटिक प्रमोटर और मोटिवेटर। दूसरा पॉइजन क्या है? अगर कैटालिस्ट की कैटालिटिक पावर को कम कर दें तो वो क्या कहलाते हैं? कैटालिस्ट पॉइजन बोले जाते हैं। जैसे इसमें अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसके लिए पॉइजन का काम करता है, ठीक है ना। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके प्लेटिनम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होती है। आर्सेनिक के ऑक्साइड अगर इसमें प्रेजेंट हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें प्रेजेंट है तो वो इस प्लेटिनम की कैटालिटिक पावर को कम कर देगा या बिल्कुल ब्लॉक कर देगा, और इसे हम फिर कहेंगे पॉइजन। ये क्या है? पॉइजन का काम करेगा। ये करते क्या है पॉइजन? जो कैटालिस्ट की सरफेस पर फ्री वैलेंसीज होती हैं उन पर रिएक्टेंट से पहले जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसकी कैटालिटिक पावर को कम या पूरी तरह से फिनिश कर देते हैं। दीज आर नोन एज कैटालिटिक पॉइजन। तो एक पॉइजन हुआ, एक प्रमोटर। अब आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि कैटालिसिस का टाइप क्या है। टाइप्स एक हमने एक्टिविटी के बेस पर बताए थे, और अब हम जो है कैटालिस्ट के जो टाइप है वो उनकी फिजिकल स्टेट के बेस पर, रिएक्टेंट और कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट के बेस पे बताएंगे। तो टाइप्स ऑफ कैटालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ catalyst and reactants. Catalysis is of following two types. दो तरह का कैटालिसिस है। नंबर फर्स्ट, होमोजेनस catalysis. If the catalyst and reactants are present in the same phase, अगर कैटालिस्ट और रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट सेम हो तो इसको हम कहते हैं होमोजेनस कैटालिसिस, और उसको होमोजेनस कैटालिस्ट बोलते हैं। इफ the reactant and catalyst are in same phase, अगर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट की फेज कैसी है? सेम है, तो इस टाइप के कैटालिसिस को हम होमोजेनस कैटालिसिस कहेंगे। दिस टाइप कैटालिसिस is known as homogeneous catalysis. For example, C12H22O11 aqueous solution. This is the inversion of sugar. H ion
एसिड की प्रेजेंस में इन्वर्जन होता है C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज एंड fructose and this is सुक्रोज। तो सुक्रोज वैसे तो आपकी सॉलिड है, लेकिन ये वाटर में डिसॉल्व करने के बाद लिक्विड फेज में आ गई। कैटलिस्ट भी आपका लिक्विड फेज में है और ये सब क्या करेंगे, मिलके होमोजेनस मिक्सचर बनाएंगे। तो ये जो है वो होमोजेनस कैटालिसिस का एक एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, SO2 प्लस O2, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन से सल्फर ट्राइऑक्साइड में नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, 2SO3 बनता है। तो इसमें आप देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स आर इन द गैसियस फेज, कैटलिस्ट इज आल्सो इन द गैसियस फेज। सो reactant and catalyst form homogeneous mixture. So this is the example of homogeneous catalysis. तो इस तरह से ये सारी रिएक्शन जो हैं वो आपने क्या देखा, homogeneous catalysis का एग्जांपल थी। एंड सेकंड वन इज heterogeneous. Heterogeneous catalysis क्या होता है, when the reactant and catalyst are not in the same phase, एक ही फेज में जब नहीं होते हैं, डिफरेंट फेज में होते हैं, when the reactants and catalyst are not in same phase, this type catalysis is known as, this type catalysis is known as heterogeneous. Heterogeneous catalysis. Now we take the example of heterogeneous catalysis. हैवर प्रोसेस से जो अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें रिएक्टेंट्स जो है आपके कैसे हैं, गैसेस फॉर्म में है, और कैटलिस्ट कैसा है, सॉलिड है, N2+3H2Fe is solid. So they do not form the homogeneous mixture. So this is the example of heterogeneous catalysis. Similarly, oxidation of sulfur dioxide in presence of PT catalyst, प्लेटिनम की प्रेजेंस में अगर ये हो, प्लेटिनम अगर हम यूज करेंगे तो ये रिएक्टेंट जो है गैस है, ये सॉलिड है, तो ये भी आपका जो है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर बनेगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फेज सेम हो जाए ये वाली, तब तो वो होमोजेनस है कैटालिसिस, और अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फेज फिजिकल स्टेट सेम ना हो, होमोजेनस मिक्सचर ना बनाए, तो इस तरह की जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती हैं वो हेटेरोजेनस कैटालिसिस बोली जाती हैं। अब आगे के जो लेक्चर है उसमें हम लोग इस होमोजेनस कैटालिसिस और हेटेरोजेनस कैटालिसिस की थ्योरी, मतलब कैसे ये कोई कैटालिस्ट किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।